नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 8 संधि का अध्ययन करेंगे। संधि में हम जो संधि के भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसमें से स्वर संधि के भी दो भेद, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि पढ़ चुके हैं। और आज हम स्वर संधि के ही बाकी तीन भेद, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ये बहुत ही सरल थी, मतलब इसके नियम आपको बहुत अच्छे से याद रह गए होंगे या रह जाएंगे। अब हैं थोड़े से नियम ऐसे हैं कि थोड़ा ध्यान रखने में शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, इनमें पर आपको शब्दों का अध्ययन बार बार करना है, शब्दों की रीडिंग बार बार लगानी है, ताकि वे शब्द आपके जहन में इतने बैठ जाएं कि संधि शब्द आए तो संधि विच्छेद कर सकें और संधि विच्छेद शब्दों को देखें तो संधि कर सकें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। जब ए या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों के मेल से ऐ, तथा यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ये भी सरल ही है। ए या आ के बाद मतलब शब्द का संधि में दो शब्द होते हैं, दोनों शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण पास पास आते हैं और उनमें संधि हो जाती है। तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है ए या आ के बाद, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए या ए हो तो दोनों के मिल से ऐ, तथा यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे संधि शब्द एकैक, एक धन एक, तो ये जो एक पहला शब्द है, एक का अंतिम वर्ण है क, ए स्वर यानी प्लस एक, दूसरा शब्द जो एक है उसका पहला वर्ण है ए, तो इस ए में ए मिलने से ये बन जाएगा ऐ। तो एक धन एक मिलकर के संधि शब्द क्या हुआ, एकैक, है ना। ए धन ए बराबर ऐ। दूसरा है परम धन ऐश्वर्य, परम का ए और ऐश्वर्य का ऐ मिलकर के भी बन जाएगा ऐ, यानी परमेश्वर्य। दोनों स्वरों के मिलने से जब उनमें संधि हो जाएगी तो उस स्थान पर बोला जाएगा ऐ की मात्रा लगेगी परमेश्वर्य, परम धन ऐश्वर्य यानी परमेश्वर्य। ऐसे ही सदा धन एव, आ है सदा का आ, उसमें ए मिला तो ऐ हो गया और सदा धन एव मिलकर के क्या बन गए, सदैव। ठीक है, ये इधर संधि शब्द और संधि विच्छेद है और पहले स्वर दिए गए हैं ए प्लस ए बराबर ऐ, ए प्लस ऐ बराबर ऐ, आ प्लस ए बराबर भी ऐ और आ प्लस ऐ बराबर भी ऐ। ठीक है, अब है परम धन ओज, परम का अंतिम स्वर है ए और ओज का है ओ, तो ए और ओ मिलकर के बनेंगे औ, तो परम धन ओज मिलकर बने परमौज। महाधन ओजस्वी, महा का आ और ओजस्वी का ओ मिलकर बने महोजस्वी, महोजस्वी। आ और ओ मिलकर के औ बन गए और ये दोनों मिलने के बाद जो संधि शब्द बनेगा, निर्मित होगा, वह होगा महोजस्वी। तो हम इन शब्दों को पढ़ेंगे, महोजस्वी, परमौज, महेश्वर्य, सदैव, परमेश्वर्य, एकैक। इन शब्दों को हम 2-3 बार पढ़ लेंगे तो हम इनको पढ़ते ही हमारे दिमाग में इनका जो विच्छेद है वो सामने आ जाएगा, है ना। ये है वृद्धि संधि। वन धन औषधि, औषध, वन धन औषध, तो वन का ए और औषध का औ मिलकर के भी औ बनेगा और ये हो जाएगा वनौषध। महाधन औषध, महा का आ और औषध का औ मिलकर के बनेगा औ और ये बन जाएगा महौषध। आई बात समझ में। तो ए या आ के बाद ए या आई हो या ओ या औ हो तो आई और औ बन जाता है। ठीक है, अब है आगे यण संधि। ये अभी तक तो ए या आ के बाद चल रहे थे, दीर्घ स्वर संधि में भी और गुण संधि में भी और वृद्धि संधि में भी, है ना, ए या आ के बाद। अब जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा वो होगा ई। अब हम यण संधि पढ़ रहे हैं, उसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई या ई, ऊ या ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का ये, मतलब ई या ई और ऊ या ऊ और री, जो ये पहले शब्द के अंतिम होंगे, उनके बाद कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब है ई या ई नहीं, ऊ या ऊ नहीं और री नहीं, बल्कि ए आ, ऊ ए आई वगैरह या ई, है ना। तो जो भिन्न, ई के साथ ई नहीं और ऊ के साथ ऊ नहीं, बल्कि कोई और, भिन्न का मतलब समझे ना, अलग, असमान, वो भिन्न स्वर आए तो ई का ये, ऊ का व और री का र हो जाता है। साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा बाद वाले शब्द के, मतलब दूसरे शब्द का जो पहला स्वर होता है उसकी मात्रा ये व र में लग जाती है, ये व र में लग जाती है। अब हम उदाहरण पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे अति धन अधिक, अत्यधिक,
तो अति है पहला शब्द, इसका अंतिम स्वर है ती, वर्ण है ती और इसका स्वर है ई, प्लस अधिक, तो अधिक का ए मिला है ना, ई या ई के साथ ई के साथ ए मिलकर के बन गया ये, अति धन अधिक, तो अत्यधिक, अति धन अधिक, पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ई और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या स्वर है ए, तो ई धन ए मिलकर के ये बन गया अत्यधिक। इति धन आदि, इति का भी ई और आदि का आ मिलकर के या बन गया, तो वो बन गया इत्यादि, संधि होकर के क्या शब्द बना इत्यादि, और संधि शब्द दिया इत्यादि तो उसका विच्छेद हो जाएगा इति धन आदि। नदी धन आगम, तो नदी का ई और आगम का आ मिलकर के बन गया या, तो वो क्या हो जाएगा नद्यागम, नद्यागम। अति धन उत्तम, अति का ई और उत्तम का उ, पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ती और इसका स्वर है ई और उत्तम का पहला स्वर है उ, तो ई और उ मिलकर के बन गए यू, तो अत्युत्तम है ना। जो बाद वाला जो स्वर होता है वही मात्रा उसमें मिल जाती है, लग जाती है और ये बन जाते हैं ये वे रे, तो अत्युत्तम। अति धन ऊष्म, अति का ई और ऊष्म का उ मिलकर के बन गए अत्युष्म। प्रति धन एक, तो प्रति का ई और एक का ए, प्रत्येक, ई धन ए बराबर ये। ऐसे ही सुधन अच्छ, सु का उ और अच्छ का ए मिलकर के बन गए वे। जब ई थे, पहले शब्द का जो अंतिम स्वर था वह ई था और दूसरे शब्द का पहला स्वर ए आ था, उ था, तो वो बन रहे थे ये। और जब पहले शब्द के अंतिम स्वर उ होंगे और दूसरे शब्द के पहले स्वर ए आ ए ई वगैरह होंगे तो वो बन जाएंगे वे। आई बात समझ में। ई में मिलकर के वह बनेंगे और ई में मिलकर के उ में मिलकर के तो वह बनेंगे और ई में मिलकर के यह बनेंगे। ठीक है, तो सुधन अच्छ, उ धन ए बराबर वह, तो स्वच्छ, सुधन आगत, सु का उ और आगत का आ मिलकर बने स्वागत। ठीक है, ये उ में ए और आ मिले। अब है उ में ए, अनुधन एषण, अनु का उ और एषण का ए मिलकर के बन गए वे, तो हो गया अन्वेषण, अनुएषण, अन्वेषण। ठीक है, अनुधन इति, अनु का उ और इति का ई मिलकर के बन गया वी, तो ये बन गया अन्विति। पितृधन आज्ञा, अब री है, पहले शब्द का अंतिम स्वर री और दूसरे शब्द का पहला स्वर आ, री और आ मिलकर के रा बन गया, तो ये बन गया पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। बस इनका बार बार उच्चारण करना है और इनको पढ़ना है तो आपको ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। अब है अयादि संधि, वृद्धि संधि हो गई, यण संधि हो गई, यण संधि में ये वे रे और अयादि में ए आई ओ औ औ। ठीक है, अब अयादि में अय, जैसे इसमें ये और वे थे तो इसमें अय, अव और आव। ठीक है, अयादि संधि, अयादि संधि का क्या नियम है, यदि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण ए या आई हो, ओ या औ हो, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का मतलब ए या आई के बाद ए या आई नहीं, ओ या औ के बाद ओ या औ नहीं, बल्कि कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय और आई का आय हो जाता है तथा ओ का औ और औ का आव हो जाता है। मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या आई है या ओ या औ है और उसके बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो ए का अय हो जाता है, आई का आय हो जाता है और ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, ने का स्वर क्या है ए प्लस अन, ए में ए मिला तो क्या बन गया अय हो जाएगा, ने अन मतलब नयन, ने धन अन बराबर नयन, ए धन ए बराबर अय। और नई धन अक, नई का आई और उसमें भिन्न स्वर है ए, दूसरे शब्द का पहला स्वर है ए, तो ये बन जाएगा आय, नायक, नई धन अक नायक, ने धन अन नयन। पो धन अन, पो में ओ की मात्रा है या ओ स्वर है और दूसरा शब्द जो है अन उसका है ए, तो ओ और ए मिलकर के बन गए अव, ओ और ए मिलकर के बने अव, तो ये बन गया पवन। और पौ धन अक, औ की मात्रा में, पौ जो है उसकी औ की मात्रा में या औ स्वर में अक का ए मिला, औ धन ए मिलकर के बन गया आव, तो ये बन गया पावक। आई बात समझ में। तो इन शब्दों को आप ध्यान से पढ़ें। वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि है, समझ में आने के बाद ये बहुत ही सरल है और जब तक आपको समझ में नहीं आया नियम तब तक ये मुश्किल है। और मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि पहले शब्द के अंतिम स्वर क्या होते हैं और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला स्वर क्या लगता है,
तब वह किस रूप में परिवर्तित होता है। एक बार और बोल देती हूँ मैं, जब ए या आ के बाद मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए या आ है, उसके साथ ए या आई हो तो दोनों के मेल से आई, तथा ओ या औ के बाद नहीं, ओ या औ हो ए या आ के बाद तो वो हो जाता है अय, औ हो जाता है, सॉरी। और यण संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण ई या उ हो और री हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आते हैं तो वे अय, ये, या, यू, ये, वे, वा, वी और रे इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। अयादि संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण ए आई या ओ औ होते हैं और बाद में कोई भिन्न स्वर आता है, मतलब दूसरे शब्द का पहला स्वर सेम नहीं होता, समान नहीं होता, तो ए का अय, आई का आय और ओ का औ का आव हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आज अब हम अभी इतना ही पढ़ेंगे। व्यंजन संधि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस स्वर संधि के दोनों वीडियो एक बार पुनः देख ले, बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे और याद भी रह जाएंगे। फिर आप ऐसे ही मन में सोचते रहिए, शब्द याद रख लीजिए, शब्दों का संधि विच्छेद अपने आप आपको ध्यान में आ जाएगा। वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।